Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on CARE Studies Hub. आज हमारे साथ 64th BPSC के टॉपर हर्ष प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें रैंक 119 हासिल हुआ है। सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट उन्हें एलोकेट हुआ है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। हर्ष जी से हम पूछेंगे कि उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की। उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी में और उन्हें बहुत अच्छा रैंक हासिल हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स उन्हें मिले हैं। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है हर्ष जी ने। तो सबसे पहले तो हर्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई इतनी शानदार सफलता के लिए। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। हम व्यूअर्स को हर्ष जी व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो रेखा जी ने ज़्यादा ही तारीफ कर दी। बहुत दिनों बाद ये टॉपर शब्द सुनने का दोबारा मौका मिला है। खैर, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरा स्कूलिंग महाराष्ट्र से हुआ है, मुंबई से। 10th में मेरा 91% आया था और महाराष्ट्र बोर्ड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 2012 में मैं कोटा से राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हूँ और 12th में मेरा 86% आया था। 12th के साथ साथ ही मुझे आईआईटी में एडमिशन मिला था और आईआईटी धनबाद से मैंने बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में। तो उसमें मेरा 75% आया था विद डिस्टिंक्शन। वहीं से मुझे जॉब लगा चेन्नई में, एक आईटी फर्म थी जो कि आरबीआई के लिए काम करती थी। तो उसमें मैं एज अ कंसल्टेंट काम किया था 1 साल के लिए। फिर मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में चालू करने के लिए दिल्ली चला गया था और 2017 से 18 1 साल के दौरान मेरा प्रिपरेशन चला और 18 में जाकर के बीपीएससी का ये पहला अटेम्प्ट था, मैंने फॉर्म भरा था। फाइनली 2021 में इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ और मेरा 119 रैंक आया है और एज अ सेक्शन ऑफिसर इन बिहार विधानसभा मैं ज्वाइनिंग लूंगा आगे। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। अब आगे मैडम। ओके, हर्ष जी का बहुत हम्बल बैकग्राउंड है। इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, बहुत सारे इंजीनियर्स ने इस पर टॉप किया है। हर्ष जी का ऑप्शनल मेंस में मैथ्स था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और डरते भी हैं आउट ऑफ द रिदम जाके कोई भी ऑप्शनल चूज करने से। तो हर्ष जी, आप उन स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो जो कंटेम्पररी है, जो सब लोग चुनते हैं, वो ऑप्शनल चुनना चाहिए या जिस पे आपकी कमांड है वो ऑप्शनल मेंस में चुनना चाहिए? थैंक यू रेखा जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोग डिविएट करते हैं और अगर स्टार्टिंग में ये डिसीजन सही नहीं हो तो ये तुम आपके अटेम्प्ट को बढ़ाते चले जाते हैं। थैंकफुली मेरा बैकग्राउंड क्योंकि हमेशा से मैथमेटिक्स के प्रति स्ट्रांग रहा है और इसीलिए मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी लिया था कॉलेज में। वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ मेरे सहयोगी मित्र जो भी थे, हम सब ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किए थे कि मैथ्स हम लेंगे क्योंकि ये हमारा स्ट्रांग पिलर भी है और प्लस इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ साथ में चूंकि हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग पोर्शन जो होता है और स्टैटिस्टिक पोर्शन जो होता है उससे काफी रिलेटेड है, तो हम अपने स्ट्रीम से भी कनेक्टेड रहेंगे। तो मल्टीपल रीजन थे मैथमेटिक्स को लेने के, बट ये रीजन कभी नहीं था कि मैथमेटिक्स इसलिए लिया जाए क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है। ये नहीं, ये मे बी वन ऑफ द रीजन था इन सबकॉन्शियस माइंड, बट ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। तो मैं अपने जो भी जूनियर्स हैं या जो भी फेलो पीपल हैं उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जिस पे कमांड है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप हो सकता है आप ज्योग्राफी स्ट्रीम से हो बट आपको ज्योग्राफी पसंद ना हो, आपको सोशियोलॉजी पसंद हो। उसी तरीके से हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके मुझे स्टार्टिंग से पूरा मेहनत करना पड़ेगा और मेरा टेक्निकल बेस कहीं पे काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरा पर्सनल चॉइस यही था कि मैं मैथ्स लूँ ताकि मेरा जो फाउंडेशन बना हुआ है मैं उस पर आगे काम कर पाऊँ। ये रीज़न था और इसी हिसाब से मैं अपने को ये सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, हर्ष जी को आउट ऑफ 300 224 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, जो एक बेहतरीन स्कोर है।
तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपना बैकग्राउंड से ही रिलेटेड ऑप्शनल चूज करें तो वो बहुत इजीली चूज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स पढ़ाते हैं उन्हीं में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, आउट ऑफ द रिदम जाके भी सब्जेक्ट चूज करके अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। हर्ष जी, आपसे हम आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स को क्लियर किया है और तीनों ही स्टेजेस को क्लियर किया है, तो स्टूडेंट्स को एक बार क्लियर कट आपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें हेल्प हो। तो दोस्तों ऐसा है कि जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम पे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मेरा जो प्रिपरेशन अब मेरे स्ट्रेटेजी से आपको पता लगेगा वो यही पता लगेगा कि यूपीएससी में ही मैंने कुछ मॉडिफिकेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया और बीपीएससी के लिए थोड़ा सा ट्विक किया अपने प्रिपरेशन को। तो उसके तहत मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो करंट के प्रति वो ये था कि जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, द हिंदू में डेली पढ़ा करता था, तो वो मैं कंटिन्यू करता रहा। साथ में विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स वो हर महीने का मैं कवर करते जा रहा था। इन दोनों के अलावा इस एग्जाम के लिए मेरा फोकस रहा कि बिहार का जो करंट अफेयर सेक्शन है वो कवर किया जाए और प्लस लास्ट के एक साल का कंपाइलेशन कहीं से उठाया जाए। तो इन दोनों के लिए मैंने क्लाउड अफेयर्स पर रिलाई किया। क्लाउड अफेयर्स का 3 साल का बिहार से रिलेटेड कंपाइलेशन आता है, तो वो मैंने पूरा कवर कर लिया था। वो लगभग सिर्फ 30 से 40 पेज का होता है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। और साथ में एक साल का नेशनल कंपाइलेशन क्लाउड अफेयर्स का ही वो भी मैंने समराइज करके उसको 1 से 2 रीडिंग लगाया था। प्लस मुझे ऐसा लगा कि कुछ करंट अफेयर सेक्शन के क्वेश्चन फिर भी छूट रहे हैं, तो मैंने ग्रेड अप का लास्ट का 1 साल का करंट कंपाइलेशन पूरा उठा लिया था। तो करंट से रिलेटेड मैंने विजन आईएएस का मंथली कंपाइलेशन, द हिंदू न्यूज़पेपर, ग्रेड अप का 1 साल का कंपाइलेशन और क्लाउड अफेयर्स का 1 साल और 3 साल का कंपाइलेशन पढ़ा। अब रही बात स्टैटिक पोर्शन की, तो स्टैटिक पोर्शन में मैंने पूरे के पूरे पोर्शन को 2 भाग में बांट लिया था, नेशनल एंड वर्ल्ड और दूसरा सेक्शन बिहार। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल से रिलेटेड जो मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा था, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक्स रेफर किया था, उसी को मैं रहने दिया। साथ में जो बिहार से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन था उसके लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज का बुक आता है, तो उससे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये चारों सेक्शन को कवर किया था। अब इनके अलावा लूसेंट जनरल नॉलेज सर की किताब आती है, तो वो रिवीजन पर्पज के लिए काफ़ी अच्छी किताब है क्योंकि आपको सारा का सारा मटेरियल बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में एक बार वहाँ पे मिल जाता है। तो जो मैं हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और आर शर्मा से कवर किया था, वो वहाँ पे मुझे हिस्ट्री सेक्शन में एक ही जगह पे कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में मिल गया, तो रिवाइज करने के लिए आसान हुआ। उसी तरीके से ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ा था पूरा, तो वो भी वहाँ पे अच्छे फॉर्म में कॉम्प्रेस्ड किया हुआ है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और 11th का टेक्स्ट बुक। इकोनॉमिक्स के लिए मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो था कि मेरे जो क्लास नोट्स हैं उस टाइम के वाजीराम एंड रवि से जो मैं पढ़ा था, तो उस क्लास नोट को मैं रिवाइज करता रहा। साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों पे भी मैं 1-2 रीडिंग लगा दिया था। और ध्यान देने वाली बात मैं ये जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि लूसेंट का जो साइंस एंड टेक सेक्शन है वो पूरा कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए खास करके उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो साइंस एंड टेक खास करके, क्योंकि साइंस एंड टेक में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं, बट लूसेंट रिलायबल मटेरियल है और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्कआउट किया और मेरे प्रीलिम्स में 110 मार्क्स थे 150 में। तो बाकी रेखा जी। ओके, तो हर्ष जी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है प्रीलिम्स में, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी भी बहुत क्लियर है। एक एक सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। ल्यूसेंट को मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ही बताती हूँ कि ल्यूसेंट प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। साइंस का ल्यूसेंट और जनरल नॉलेज का ल्यूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वहां से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिपीटेशंस भी होता है स्टेट पीसीएस में।
तो इसीलिए अब टॉपर ने भी ये बात कह दी है, अब तो मान लीजिए ल्यूसेंट खरीद लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फाइन। तो मेंस की आंसर राइटिंग आप डेली करते थे, क्या करते थे? जो जीएस के पेपर्स थे उसकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी? हर्ष जी जरा उसके बारे में भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि मेंस में अक्सर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो रेखा जी ऐसा है कि मेंस के लिए मैंने 2018 में 2018-19 के पीरियड में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मेंस टेस्ट सीरीज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज था। तो उस टाइम पे मैं हर महीने में 2 टेस्ट दे दिया करता था सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसको मैं 5-6 महीने तक लगातार देते रहा। उससे मेरा हाथ फ्री हो गया और मेरे आइडियाज को मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहा था, और जो भी लूप होल्स थे उसका मुझे रेगुलर फीडबैक मिलता रहा, तो मैं ओवर द टाइम इम्प्रूव करता रहा। आई थिंक कि वो बाद में मुझे पे ऑफ भी किया मेंस के मार्क्स में बीपीएससी में। तो जो मेरा फोकस था वो ये था कि जब बीपीएससी मेंस का टाइम पीरियड नजदीक आया, 2 से 3 महीने बच गए, तो मैं स्पेसिफिक हो गया इस एग्जाम के प्रति, और हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को पार्ट वाइज फोकस करता गया, जैसे कि प्रीलिम्स में मैंने किया था। तो GS1, GS2 और मैथ्स, ये 3 सेक्शन थे। इसमें GS1 में 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और तीसरा स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स के लिए मैंने पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे 5 साल के, उन सारे क्वेश्चन को मैंने लगाए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस किया। तो स्टैटिस्टिक्स में आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात हिस्ट्री की, तो उसमें मैंने यही काम किया कि लास्ट के 5 साल का क्वेश्चन एनालिसिस किया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए जो स्टैंडर्ड किताब थे वही लूसेंट और क्राउन, इन दोनों को रेफर किया। और जो क्वेश्चन कुछ बीपीएससी के नेचर में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं और कुछ सरप्राइज एलिमेंट होते हैं, तो जो रिपीट होते जाते हैं उस पर मैं कमांड कर लिया था पूरी तरीके से, और जो सरप्राइज एलिमेंट थे आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यूपीएससी का प्रिपरेशन मुझे हेल्प करेगा उसमें। तो वैसा रहा। रही बात करंट अफेयर्स की, इसमें मैं लास्ट 1 ईयर का जो विजन है इसका कंपाइलेशन था, उससे मैं इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, इन टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बार बार न्यूज में चल रहे थे, उन सबको निकाल के उनका मैंने एक अलग से कॉपी बना लिया था, लिख के एक मॉडल आंसर सबका तैयार कर लिया था। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से तैयार किया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरे पास एक मटेरियल था बार बार रेफर करने के लिए, और वो तो पेपर 1 का मैंने प्रिपरेशन किया था। पेपर 2 में भी सेम स्ट्रेटेजी कि पार्ट वाइज मैंने चीजों को बांट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस, और इन सब से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, लगभग सबसे 30 क्वेश्चन के अराउंड मैंने निकाला, और लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड सम अप किया और सबके आंसर लिख दिया था 2 से 3 पेज में। उसको जितना इंटरेक्टिव बना सकता वो लिख दिया था, और उससे फाइनली कुछ क्वेश्चंस आ भी गए डायरेक्ट, कुछ सरप्राइज थे, तो उनको मैं इकोनॉमिक सर्वे या बजट के माध्यम से धीरे धीरे जोड़ता गया। आई थिंक दैट वर्क फॉर मी एंड आई होप दैट शुड वर्क फॉर यू ऑल्सो। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेंस के लिए अलग दोनों सब्जेक्ट के लिए, GS1 और GS2 के लिए, अब अपने एनालिसिस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, कुछ मॉडल आंसर्स आप लिख लीजिए, एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चंस लिख लीजिए, ताकि आप वो रेफर कर पाएंगे। आप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत सारे मॉडल आंसर्स भी आते हैं, बट आप अगर आप सबके थ्रू होते जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ रहेगा नहीं। अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे तो आपको कुछ तो याद आ जाएगा, तो वो अल्टीमेटली फायदा करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो मैथ्स का पोर्शन था उससे रिलेटेड मैंने लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन कर लिए थे, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रेगुलरली हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक दूसरे को टेस्ट करते रहते थे। 5 क्वेश्चन का हम लोग ने रूटीन रखे थे कि हर दिन 5 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं मैथ्स के, तो प्रैक्टिस बना रहता था। और लास्ट टाइम पीरियड में सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रिवाइज कर गए थे। वेरी नाइस।
बहुत सुंदर ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी अपनाई है हर्ष जी ने, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही अटेम्प्ट में इतनी शानदार सफलता मिली है। आपने सुना मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया और हर एक टॉपिक को, सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर किया है। आई होप दैट आउट देयर जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मदद होगी। इंटरव्यू में भी बहुत शानदार मार्क्स मिले हैं हर्ष जी को, आउट ऑफ 120 80 मार्क्स मिले हैं, जो कि बेहतरीन है, वेरी गुड की कैटेगरी में मैं रखती हूँ। तो हर्ष जी, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपके इंटरव्यू में और आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, कैसे आपने तैयारी की इंटरव्यू की, ये भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। तो इंटरव्यू का जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, जब रिजल्ट आया था जुलाई में, उस टाइम पे मैं घर में था, कोरोना का टाइम था, तो किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, मॉक इंटरव्यू कहीं से पता नहीं लग रहा था कैसे होगा। तो मैं नेट पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था। उसी टाइम पे मुझे KR स्टडीज के बारे में पता चला था, रेखा जी से उसी टाइम पे मेरी जान पहचान हुई। तो मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस थे, मेरा फोकस था इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करना है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे को 2 बार पढ़ लिया था। फिर मैं नेट के थ्रू रेखा जी के चैनल पे पहुंचा, तो वहां पे मैंने देखा था कि रेखा जी ने इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जो हर एक सेक्शन को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करी हुई है, और उससे क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में भी मैडम ने अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो चैनल तो मैं काफी रेफर करता रहा उस पीरियड में, इंटरव्यू पीरियड में। और जितने भी वीडियोस थे इंटरव्यू से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, अब क्या क्या चीजें कि किस टाइप के पोस्ट हैं, क्या रैंक है, और प्लस क्या क्या करंट अफेयर्स कवर करना है, तो वो सब मैं आपके चैनल से KR स्टडी सब के थ्रू मुझे किक स्टार्ट मिल गया था। तो आई फॉलोड ऑल योर चैनल्स ओनली बाय हार्टली। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स कुछ थे, तो उन्होंने मेरे मॉक करवाते रहे रेगुलरली। तो हुआ ये कि उस टाइम पे BPSC का 65th का मेंस भी था, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन में ज़्यादा व्यस्त था। तो 1-2 महीना में मेंस का ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब मैं मेंस दे के निकला, मेरे पास 15-20 दिन थे। मैं सोचा कि चलिए पटना में ही अब इंटरव्यू होना, तो पटना में रहेंगे, वहीं पे सारे मॉक देते हैं। तो मैं 1 दिसंबर के अराउंड पटना में था और मैं पहला मॉक दिया। पहले मॉक में मेरा रिव्यू था 40 to 60 आउट ऑफ 120। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, और वो चीज़ तो मैं लगा कि नहीं, काफ़ी कमी है, तो उसको दूर किया जाए। वहाँ से मैं स्टार्ट किया, और पटना में जितने भी कोचिंग थे जहाँ पे मॉक्स हो रहे थे, 5-6 कोचिंग थे, तो 8-10 दिन के अंदर मैं सब में 2-2 मॉक दे दिया था। 8-10 मॉक दिया था, और उनका जो भी फीडबैक था, उनका फीडबैक इंटरव्यू से रिलेटेड ये था कि आप लोकल इश्यूज पे प्रिपेयर करके जाए। आप लोकल इश्यूज पे, आप अपने लोकल एरिया पे, आपका जो बायोडेटा है, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपने जहाँ पे जॉब किए हैं, आपको आपका क्या ऑप्शनल है, आपने कौन से स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की है, इन सब पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखें, और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन रखें, जो कि नॉर्मली हमारे वर्क एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही जनरली एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिलिकॉन का पैदावार, सिलिकॉन कहाँ मिलता है, इंडिया सिलिकॉन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जिनके लिए मैं रेडी था, और ये मॉक से मुझे पता लग गया था कि मेरे डोमेन में, किसी ना किसी डोमेन में वो एंटर करेंगे, और वहाँ पे वो मेरे से थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहेंगे भी। तो उस तरीके से मैं प्रिपरेशन किया, और साथ में बिहार से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो हमको इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो मैडम ने भी उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करी थी इन दोनों को अच्छे से कवर करने में, और जिसके थ्रू मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे बिहार से रिलेटेड अगर कुछ स्कीम्स और या कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और जो टेक्निकल सेक्शन है, उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और साथ में कुछ मेंटर्स थे पटना के ही, उन्होंने हेल्प करी। तो टेक्निकल पोर्शन, जनरल स्टडीज, और अपना ओन प्रोफाइल, जो जहाँ पे भी आप अपना टाइम बिताए हैं पिछले 25 साल में, 20 साल में, उन सब पे आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए,
और उसके लिए भी 15-20 पेज का आप मैटर तैयार कर लीजिए, तो वो सहायक रहता है आगे के लिए। यस, वेरी गुड। हर्ष जी, आपका इंटरव्यू किसके बोर्ड में था, ये भी जरा व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड थे 64 बीपीएससी में। मैडम मेरा जो बोर्ड था आर.के. महाजन सर का ही बोर्ड था। सर बैठे हुए थे जो बीपीएससी के चेयरमैन है, तो वही बैठे हुए थे, और उनके साथ 3 और कलीग थे उनके, तो टोटल 4 मेंबर्स थे। तो उस हिसाब से मेरा इंटरव्यू चला था। ओके, तो कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ब्रीफली थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स को, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 22 मिनट चला था। तो उस पीरियड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, चूंकि मैं आईआईटी से बिलोंग करता हूँ, तो वो पहला क्वेश्चन लाजमी था कि आप आईआईटी का जॉब पाए और फिर आप जॉब छोड़ करके इस एरिया में क्यों है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो उनका सवाल था कि सिलिकॉन जो है वो इंडिया काफ़ी लैक करता है उसके रिसोर्सेज, या डायरेक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये बताइए कि रीजंस क्या हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लीडर नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि अच्छा, क्योंकि उसका बेसिक कारण था कि यहाँ पे सिलिकॉन है बट हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो तीसरा सवाल था कि आप सिलिकॉन कहाँ इंडिया में मिलता है, सिलिकॉन रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। चौथा था कि कहाँ से इंपोर्ट, किन किन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, और इस प्रणाली को कैसे चेंज किया जा सकता है, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री को। फिर चौथा क्वेश्चन था, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन था कि आपको अब बिहार से इतने सारे, बिहार यूपी से जो भी स्टूडेंट्स हैं इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, बट फिर वो वापस क्यों नहीं आते बिहार, और उनको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि इतना सारा टैलेंट हमारा जो आउटसोर्स हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको वापस से स्ट्रीमलाइन करके बिहार में ला करके हम अपने स्टेट्स को सस्टेनेबल बनाने का वही एक तरीका है, तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे। फिर ये था कि इंडस्ट्रीज जो है वो बिहार में नहीं आ पा रही है, क्या कारण है। फिर था कि इंडस्ट्रीज को किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज बिहार में अलग अलग एरियाज में लग सकते हैं और क्या पोटेंशियल है, और जो लूप होल्स है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो मेरे जो भी क्वेश्चन थे वो मेरे स्ट्रीम से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो I was pretty confident and comfortable in that section. ओके, अब बहुत अच्छा स्कोर किया है हर्ष जी ने इंटरव्यू में, 80 मार्क्स उन्हें मिले हैं, और मोर और लेस 4-5 जगह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आपका बैकग्राउंड हो गया, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, आपका ऑप्शनल होता है, आपके हॉबीज हो गए, ठीक है, और करंट अफेयर्स हो गया, तो ये 4-5 मोर और लेस। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि उससे आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिलेगा अपने स्टेट के बारे में। Yes. तो यही कुछ 4-5 एरिया होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मिरर मेथड इसके लिए बहुत वर्क करता है। हम अपने एक्सप्रेशंस को देख पाते हैं मिरर के थ्रू। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह हमें जाके मॉक्स देने की जरूरत है या बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मिरर में भी हर दिन हम बोलेंगे, और न्यूज़पेपर को जोर जोर से पढ़ के अगर हम रीड अलाउड करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस एक बन जाती है फ्लो में बात करने की, और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो वही सब प्रैक्टिस करके हर्ष जी ने आज बेहतरीन रैंक हासिल किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। विश हिम वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच हर्ष जी, यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, व्यूअर्स को अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू रेखा जी।